अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस अमीन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस अल्हम्दुलिल्लाह जब से इख्तिताम पजीर हुआ है, पाकिस्तान में जश्न का समा है। निजी महफिलों में भी इसी ऑपरेशन का जिक्र होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरीके के साथ भारतीय एयरफोर्स को मलिया मेट किया, उसका जिक्र होता है। सरकारी सतह पर भी बाकायदा तौर पर इस इवेंट को बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ बनाया जा रहा है। इसी हवाले के साथ एक बहुत अहम डेवलपमेंट आज की तारीख में हुई है और उसमें बहुत बड़ी दो खबरें आई हैं। वो दो खबरें और उनकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा और उनके असरात क्या होंगे इन नियर फ्यूचर, उसका भी जायज़ा लेंगे। तो आज जो है काबीना की जानिब से दो अहम फैसले हुए हैं। एक तो ये कि जो ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब हैं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ़ हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो ख़त्म होने जा रही है और हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि वो इस मुद्दत के ख़त्म होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखेंगे और वो बतौर एयर चीफ काम अपना जारी रखेंगे। और इसी के साथ जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनको एक एजाज़ी ओहदा जो कि बहुत बड़ा ओहदा है और तकरीबन पिछले 6 दहाइयों में किसी और को नहीं मिला। अयूब खान साहब जो थे उनको ये ओहदा मिला था और ये है फील्ड मार्शल का। तो आज से जब आपके सामने जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम आएगा तो वो जनरल आसिम मुनीर नहीं बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम से वो पहचाने जाएंगे और आने वाले दिनों में भी उनको इसी नाम के साथ बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा। फील्ड मार्शल की जो ये पोस्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट है और आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान की तारीख़ के वो दूसरे जर्नैल हैं जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ है और पहले ऐसे जर्नैल हैं जिनको पार्लिमान की तरफ से या हुकूमत की जानिब से ये एजाज़ दिया गया है। क्योंकि जो फील्ड मार्शल अयूब खान साहब थे 1959 में, उन्होंने, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे, दूसरे प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के, और उन्होंने ख़ुद को ये एजाज़ ख़ुद से दिया था। तो इसीलिए जो जनरल आसिम मुनीर साहब को ये पोजीशन दी गई है, उसकी निस्बत इनको ये भी एक बेनिफिट हासिल होता है कि ये एजाज़ इन्होंने ख़ुद को खुद नहीं सौंपा बल्कि इन्हें हुकूमत की जानिब से ये एजाज़ दिया गया है। पाकिस्तान में जो 4 स्टार जनरल जिसको कहा जाता है वो सिर्फ 2 हुआ करते हैं। 2, एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो होते हैं, जो इस वक्त जनरल साहिर शमशाद साहब हैं, वो 4 स्टार जनरल हैं और जनरल आसिम मुनीर वो 4 स्टार जनरल हैं जिनको फुल जर्नैल भी कहा जाता है। इसके अलावा जो नीचे आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, वो 3 स्टार जनरल कहलाते हैं। मेजर जनरल जो हैं वो 2 स्टार जनरल होते हैं और ब्रिगेडियर जो है वो 1 स्टार जर्नल कहलाते हैं। ये जो एजाज़ी एयर अपना फील्ड मार्शल का एजाज़ उनको दिया गया है जनरल आसिम मुनीर को, ये ओहदा उनको इस 4 स्टार जनरल के लेवल से भी ऊपर ले जाता है। यानी कि इस वक्त वो 5 स्टार जनरल हैं और पाकिस्तान की तारीख़ में ये दूसरे 5 स्टार जनरल हैं और उनको ये एजाज़ अपनी कारकर्दगी की वजह से जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने परफॉर्म किया था ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में, उसकी बेहतरीन प्लानिंग की बुनियाद पर ये उनको दिया गया है और ये बयानिया जारी किया गया है या ये एलामिया जारी किया गया है। जो आज मीटिंग थी सरकारी सतह पर बड़े लेवल पे, उन्होंने ये फैसला किया है कि इस पर उनको फील्ड मार्शल का खिताब दिया जाता है। अच्छा, इस पर बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मुंसलिक लोग हैं, उनको सपोर्ट करने वाले हैं, वो लोग इस पर बहुत खुश हैं सॉरी, और वो लोग कह रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है और जनरल साहब ये ओहदा डिज़र्व करते हैं। और जनरल आसिम मुनीर की जानिब से इस पर कहा गया है कि ये मेरे अकेले का फ़र्द वाहिद का ओहदा नहीं है। उन्होंने इसको पाकिस्तानी कौम को, अफ़वाज पाकिस्तान के गाज़ियों को और शहीदों को डेडिकेट किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे हज़ारों आसिम मुनीर पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान। ये बहुत एक इमोशनल और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ख़ास तौर पर जब आपके सिपा सालार की तरफ से आता है। कुछ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि भाई भारतीय एयरफोर्स की तबाही का सबब पाकिस्तान एयरफोर्स बनी, तो ओहदा जनरल आसिम मुनीर साहब को क्यों सौंपा गया। इसके अलावा और भी लोग हैं जो कि इस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए और ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे कि ये जो ओहदा जनरल साहब को मिला है, जिस तरीके के साथ उन्होंने इस बात का इजहार किया है
कि ये ओहदा मिलने के बाद उनकी शायद ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं और वो इसको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आगे निभाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वाकई में ऐसा ही हो, और जिस तरह अल्लाह ने पाकिस्तान को अफ़वाज पाकिस्तान की सरपरस्ती में सुरखरू किया है, आइंदा भी इसी तरीके के साथ हमारी इज़्ज़त और वक़ार बरकरार रहे। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।